जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में जो उथल पुथल चल रही है, उसी उथल पुथल के बीच जो विपक्षी पार्टियां हैं अब अपने सारे साक्ष्य और तथ्य रखने लगी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान की बैड गवर्नेंस ने पाकिस्तान को एक ऐसी दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया जिससे उभरने का मौका पाकिस्तान को अब जल्द ही नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियां भी सत्ता लेने से डर रही है। क्योंकि इन सालों में, पिछले इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे इन 3-3.5 सालों में इमरान खान ने इतने कर्जे लिए हैं कि पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने इतने कर्जे आज से पहले नहीं लिए थे। तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्लम्प कर चुकी है, नीचे गिर चुकी है कि उसको उठाने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इस पाकिस्तानी विपक्षी महिला ने कैसे इमरान खान के चमचे को धोया और उसको तथ्य सहित बातें रखी। तो इमरान खान के चमचे ने कोई जवाब नहीं दिया, जो सारी की सारी एकदम सत्य सात्विक बात थी। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में है। ईयू ने भी अब जीपीएस प्लस का स्टेटस है वो छीनने की बहुत जल्द ही तैयारी कर ली है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस पे डायलॉग हो और सोल्यूशन ना निकले, मोहित मुझे आप बताएं। इकोनॉमिक इश्यूज मुझे बताएं कि इनके कर्जे, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। अभी फारूक साहब बैठे थे, आप उनसे बात कर रहे थे, उनसे पूछें कि हमने 5 साल में कितने कर्जे लिए और ये 3 साल में कितने कर्जे ले चुके हैं। इन्होंने क्या हशर कर दिया, इन्होंने मुआशी तौर पे दिवालिया निकाला तो निकाला, इन्होंने खारजा पॉलिसी में आइसोलेट कर दिया है पाकिस्तान को देश से कि जी हमारी ईरान से हमारी नहीं बनती, इंडिया हमारी नहीं बनती। सऊदी अरेबिया जो हमारा दोस्त था उसके साथ रिलेशनशिप आज कहाँ पे है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। उन्होंने अपने कर्जे जो इन्होंने दिए वो किन शराइत पे दिए, जरा उनको भी देख लें। पॉइंट इज सीपैक चाइना को देख लें। इन्होंने आते ही कहा था कि फ्रंट मैन है शरीफ के। वो देखें, इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। अब आज ये कहते हैं, और मैं आपको मुईद ये यहाँ कह के जा रही हूँ, ये 172 की बात कर रहे हैं ना, हमें रिक्वायर्ड नंबर, हम इनसे बहुत ज्यादा। नहीं, वो तो कह दिया मेरा सवाल ये है कि मैंने डॉक्टर फारूक सलीम को सिर्फ इसलिए लिया था कि हम देखें इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कि जैसे अगले 6 माह में आपने ये जून या जुलाई तक आपने 8.5 अरब बिलियन डॉलर जो है उसकी पेमेंट्स करनी, तो आप आवाम को रिलीफ कहां से देंगे? मेरी बात देखिए, जो रिलीफ है ना वो मिस मैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस की वजह से भी है। अच्छा। ये कुछ नहीं कर, मतलब आप ये देखें, ये आटे का बुहरान तो बाहर से आके किसी ने नहीं किया ना, चीनी का बुहरान तो आके बाहर से किसी ने नहीं किया ना, दवाइयों का स्कैंडल है, इतने बड़े स्कैंडल्स इनके आए, LNG का स्कैंडल है, वो तो कोई आके नहीं ना कर रहा, वो तो इनकी इनकॉम्पिटेंस है। टाइम पे नहीं काम हुए, बरामद चीनी कर दी, मतलब कुछ इनकी अगर उन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और चैलेंजेस हैं, लेकिन शुड वी वेट कि वो चैलेंजेस इतने बड़े हो जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए। और साहब, अभी आपने सुना शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने बात की आटे की कीमत की, लेकिन हम मसलसल सुनते चले आए कि आटे की कीमत सिंध में ज्यादा रही है पंजाब के मुकाबले में, ज्यादा मिसमैनेजमेंट वहां पे रही है। और आटा तो बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसकी ग्रोथ, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तमाम प्रोविंशियल ही है। क्या वजह है कि आपकी हुकूमत, जो अब इस वक्त हुकूमत गिराना भी चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आटे का मसला सिंध में भी हल नहीं कर सकी, पाकिस्तान का कैसे हल करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आटा, चीनी, ये सारी चीजें तो ये पहले भी अफगानिस्तान में स्मगल करते रहते थे और बॉर्डर जो है वो फाटी होता था। हम वो गंदम खरीद रहे 2000 रुपए और ये खरीद रहे पंजाब में 1800 में, एक थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बहुत सारी चीजें आपको याद हो, इमरान ऐसे फरमाते थे कि डॉलर, अगर $1 रुक गए तो 1 अरब रुपए खसारा होगा। और फिर पेट्रोल से आप देख रहे हैं, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में $147 की बैरल था और हम दे रहे थे 106 रुपए में। आज 80-85 रुपए जब डॉलर आ गया तो ये 150-162 तक पहुंच गए। और फिर मजीद जब वो आलमी मंडी में, आपको पता है इससे पहले ये कहते थे महीने में एक मरतबा समरी वगैरह की, उसके बाद उन्हें 15 दिन में कर दिए। अब 15 दिन के बाद वो ये कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता। आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया, ओगरा एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उन्होंने समरी भेज दिए।
आज 15 दिन पहले जो उन्होंने 12 रुपए महंगा कर दिया पेट्रोल, और फिर समरिंग आई उनके पास 8 रुपए की, उसकी बजाय 8 रुपए खत्म करने की या उसको करने की मजीद 10 रुपए कम कर दिए। तो एक बात तो ये वाजिह है कि ये पाकिस्तानी आवाम को गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए 4 साल और वो फरेब से किया। फिर उसके बाद मैं माशी इकोनॉमिस्ट, मैं एक वकील हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी अक्ल, इतना सेंस है, जब मैं जून जुलाई में बैठा हूँगा तो मुझे पता होगा दिसंबर में सर्दी आती है, मुझे गैस का बंदोबस्त करना है। और फिर जब मैं दिसंबर में बैठा हूँगा तो मुझे पता होगा कि बिजली की खपत होगी जून जुलाई में, मुझे उसका बंदोबस्त करना होगा। ये इतनी बड़ी बड़के मारेंगे लोग, और एक जलसे, अवामी जलसे में यूरोपियन यूनियन को जवाब दे रहे हैं। आपको पता है यूरोपियन यूनियन का हमारा पीपल्स पार्टी के दौर में GST+ हमने इसको किया हमारे तजारती मुआहदे उनके साथ, और शहीद जुल्फकार अली के दौर में 20 लाख लोगों को बाहर भेजा गया है, जो आज कई लाख बन गए, और जिसका ये रेमिटेंस का ये एडवांटेज दिया ले रहा है। और मैं तो सही, अगर ये इतनी ताकतवर है, इतनी मेरा सवाल जो मैं उठाना चाह रहा था ना कादर मंदोखिल साहब, जिसको आपने इग्नोर कर दिया, वो बुनियादी तौर पे ये था कि अब जबकि आप लगते हैं कि हुकूमत को गिरा देंगे, तो आप तो पुरानी बात दोहरा रहे हैं ना कि इनकी ये तो बातें हम 2-3 साल से। आपके पास क्या लाहे अमल है जब तेल की कीमत इस वक्त $140 पर बैरल पे जा रही है? आज हिंदुस्तान ने 20 रुपए इंडियन रुपी पर लीटर इजाफा किया, जो पाकिस्तान के हिसाब से 40 रुपए बनता है तेल की कीमत में। यहां 10 रुपए की कमी कर दी गई है। तो यहां जो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इन्फ्लेशन है, ऑयल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, आपके पास उसकी कोई बात नहीं करते, तो आप क्या हमें लाहे अमल देंगे हमारी जिंदगी बेहतर करने के लिए? देखिए, मैं वैसे जवाब दे चुका हूँ, मैं दोबारा आपको रिपीट कर लेता हूँ, लेकिन रिपीट से पहले अभी आपने खुद फरमाया कि इंडिया में 20। सर, आपने कहा कि इनकी मिस्टेक्स क्या है, तो आप क्या करेंगे? मैं एक जुमला तो मुझे कंप्लीट होने दे। अगर आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ गया, जो बढ़ गया यकीनन, और इंडिया ने बढ़ाया तेल, तो इसने कौन सी कैलकुलेशन करके इसको कम किया? इस सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड तो ये है पाकिस्तानी अवाम के साथ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब की जो आलम बुलंद की है, जो 27 तारीख से हम रोडों पे, आज भी इस वक्त फैजाबाद धरने, जो फैजाबाद जो ब्रिज है वहां से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी झूठ फरेब तो अवाम के सामने आ गई है। दूसरी बात, मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैं वकील हूँ, इकोनॉमिस्ट भी हूँ, इतने अक्ल, इतने सेंस मेरे अंदर है। जब मैं जून में बैठा हूँगा तो मुझे पता होगा कि मुझे गैस का बंदोबस्त करना है, और गैस का बंदोबस्त करने के लिए मुझे उसके हिसाब से खरीदारी करनी पड़ेगी। और फिर अगर ये इतनी गैरतमंद है और इतनी यूरोप के आंखों में आंखें डाल के बात करे, तो लाए ना वो गैस लाइन जो आसिफ अली जरदारी ने ईरान के साथ मुआहिदा किया था, जो कि ईरान के बॉर्डर तक मुकम्मल, तो खींच रहे थे पिछले 4 साल से, क्यों नहीं किया? आज कर दे, आज एतमाद के पहले ऐलान कर दे, वो गैस लाइन शुरू कर दे। मैं मान लूं इनको ये कितने ताकतवर है। सवाल ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, ये आज भी ये लग रहा है इनको कि ये कंटेनर के ऊपर बैठे हुए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जाग चुके हैं। और जिस तरह इस्तकबाल सिंध के अवाम ने तो करना ही था हमारा, क्योंकि हमारी अक्सरियत है जनूबी पंजाब में से ज्यादा, सिंध के अवाम ज्यादा सेंट्रल पंजाब ने जो बिलावल भुट्टो सब की जो ना वो ये इस्तकबाल की है, वो आपके सामने की बात है। आपके टीवी चैनल, दूसरे चैनल बता रहे हैं कि कितनी लंबी रैली है और कितनी पब्लिक को सब है। अब ये क्यों घबरा रहे हैं और इनके परिंदे इधर उधर क्यों उड़ रहे हैं? इस वजह से उड़ रहे हैं, इनकी नाली और नाला। ब्रेक ले लूं।